तो कल हमने कंजंक्शन पढ़ रहे थे हम, और कल हमने पढ़ लिया था 8th तक पढ़ लिए थे अपन लोग। जो 2 ये वाला हमने लास्ट पढ़ा था। अब हम आज कर रहे हैं 604 पेज नंबर। आज हम करेंगे दो और ऑल दो के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने टू और ये सब पढ़े थे, ये सारे पढ़ लिए थे। सो दैट ये सब ठीक है। कंबाइनिंग सेंटेंसेस दो एंड ऑल दो। अर्थ दो तथा ऑल दो का अर्थ है यद्यपि हालांकि। इसका थोड़ा और भी बता देती हूँ ढंग से। तो का प्रयोग किसी वाक्य या चलो ये बता ही रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, यद्यपि या हालांकि, यहाँ इसके लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि और एक्सप्लेन कर रखा है थोड़ा। दो अथवा ऑल्दो का प्रयोग किसी वाक्य को आश्चर्यजनक रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। किसी भी वाक्य को आश्चर्यजनक रूप से प्रस्तुत करना। आश्चर्य मतलब हमें एक तरह से वंडर होना कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। सुविधा अनुसार इसमें इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो दो अथवा ऑल्दो का प्रयोग किसी वाक्य को आश्चर्यजनक रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। सुविधा अनुसार इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इन दोनों में से हम किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। हम दो का भी यूज कर सकते हैं, हम ऑल्दो का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, आश्चर्य, जैसे दे प्लेड वेल दे लॉस्ट द मैच। यद्यपि वे अच्छा खेले फिर भी हार गए। हाँ, नेट खत्म हो गया फोन करके। ठीक है। तो दो तथा ऑल दो। एक मिनट में ईयरफोन लगा लूं। हाँ, दो और ऑल दो इस तरह के वर्ड्स हैं जिनका हम यूज, आवाज आ रही है ना अभी मैंने, तो इनका हम यूज इस तरह के वाक्य में करते हैं। का प्रयोग किसी वाक्य को आश्चर्यजनक रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सुविधा अनुसार इसमें से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। दो और दो शब्दों का प्रयोग दो वाक्यों तथा उपवाक्य या उपवाक्यों के बीच विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट प्रदर्शन के लिए किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि मतलब कुछ अलग अलग बताने के लिए हम यूज करते हैं, कि जैसे उन्होंने अच्छा खेला लेकिन वो तब भी हार गए, इस तरह की बात जब हम बोलते हैं ना, तो इसको कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। कि खेला तो अच्छा, तो जीतना चाहिए ना, अच्छा खेला है तो, है ना, मतलब पढ़ाई अच्छे से करी, वर्क हार्ड करा, बट फिर भी फेल हो गया, तो ये कॉन्ट्रास्ट मतलब ये सेंटेंसेस हो जाते हैं। विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास, एक तरह से मतलब कि खेला अच्छा बट हार गया, तो प्रदर्शन के लिए किया जाता है। तो दो और दो शब्दों का प्रयोग दो वाक्य या उपवाक्यों के बीच, उपवाक्य वही हो गया क्लॉजेस ही, उपवाक्यों के बीच कॉन्ट्रास्ट प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। तो दो जो सेंटेंस है इनके बीच में कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास। एक तो आश्चर्यजनक रूप प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, दूसरा दो सेंटेंसेस के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो, मतलब कुछ भेद हो, डिफरेंस हो। कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंस, कि खेले अच्छा बट हार गए। तो जब दो वाक्य अथवा उपवाक्य परस्पर विरोध प्रकट करते हैं, ये देखो विरोध प्रकट कर रहे हैं दोनों, कि बहुत अच्छा खेले बट वो हार गए, तो उसे विरोधाभास कहते हैं। तो इस चीज को कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में कार्य के विपरीत परिणाम होना भी विरोधाभास है। कार्य के विपरीत परिणाम मतलब जो रिजल्ट है वो ऑपोजिट रिजल्ट आ रहा है। खेल है अच्छा है तो जीतना चाहिए, रिजल्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए ना, रिजल्ट ऑपोजिट आ रहा है, रिजल्ट कि वो हार गए। तो इस तरह की चीजें कॉन्ट्रास्ट मानी जाती है। मतलब कॉन्ट्रास्ट का मतलब समझा रखा है इन्होंने, कि कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब है, विरोध प्रकट करते हुए, जैसे किसी स्थिति में कार्य के विपरीत परिणाम हो रहा हो, तो उन सबको हम कॉन्ट्रास्ट में बोलेंगे। उदाहरण, यद्यपि वे अच्छा खेले फिर भी हार। तो दो और ऑल्दो का दो चीजें ध्यान रखनी, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, आश्चर्यजनक रूप प्रस्तुत करने के लिए, दूसरा कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। ठीक है, मतलब स्थिति का विपरीत परिणाम हो रहा है, तो इस तरह की चीजों में हम इनका यूज करेंगे दो और। दे प्लेड वेल दे लॉस्ट द मैच। दो दे प्लेड वेल दे लॉस्ट द मैच, वे अच्छा खेले पर वो हार गए। चलो मैं दो का यहाँ से भी दिखा देती हूँ, एक मिनट, यहाँ से भी हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ यद्यपि लिखा होगा बट इंग्लिश में भी आएगा।
हाँ, हालांकि, यद्यपि, किसी बात के बावजूद। जैसे यद्यपि, हालांकि बच्चों को समझ नहीं आता, तो ये ध्यान रख लो, किसी बात के बावजूद, कि वो अच्छा खेले उसके बावजूद भी हार गए। ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट, ऑल्दो और दो दोनों का यूज कर सकते हैं हम, किसी बात के बावजूद। जैसे दो ही हैड वेरी लिटिल मनी, उसके पास बहुत कम पैसे थे, उसके बावजूद भी अजय ऑलवेज मैनेज टू ड्रेस स्मार्टली, उसके बावजूद भी वो स्मार्टली ड्रेसअप होके आता है, कपड़े पहन के आता है। परंतु, किंतु, लेकिन या मगर, किसी बात के बावजूद, ये ध्यान, वो हम आगे चलते हैं, इसके रूल्स देख लेते हैं फटाफट। वाक्य के आरंभ में दो या फिर ऑल दो लगा दो। तो दो लिख दिया यहाँ पे, या फिर ऑल दो लिख दो। ऊपर वाले सेंटेंस में देख लो। वह पूरा वाक्य उतार दो, दो के बाद इन्होंने पूरा उतार दिया, देखो, दो दे प्लेड वेल, ये पूरा उतार दिया। दे लॉस्ट द मैच, पूरा का पूरा उतार दिया, बस यहाँ कॉमा लगा है। वाक्य की समाप्ति पर फुल स्टॉप को हटा दो, ये वाक्य जहां समाप्त हो रहा है, फर्स्ट वाला दे प्लेड वेल, इस फुल स्टॉप को हटा दो और यहाँ कॉमा लगा दो। शेष दूसरा वाक्य उतार दो, और कॉमा के बाद दूसरा वाक्य एज इट इज, जो दूसरा सेंटेंस है वो एज इट इज उतार दो। तो ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट पास, उसने वर्क हार्ड किया लेकिन वो पास नहीं हुआ। तो दो ही वर्कड हार्ड, कॉमा, ही डिड नॉट पास, इस तरह से बनेगा ये। उसने मेहनत की इसलिए पास होना चाहिए था, इसके विपरीत वह पास नहीं हुआ, इसलिए कार्य तथा परिणाम में विरोधाभास है, कॉन्ट्रास्ट है, जो कार्य है और जो परिणाम है। कार्य क्या किया इसने, वर्क हार्ड किया, जो इसने वर्क हार्ड किया और जो इसका रिजल्ट आया, जो इसका परिणाम आया, तो ये विरोधाभास है, मतलब कॉन्ट्रास्ट है इस दोनों चीजों के अंदर। इसके एक्शन में कोई सा भी लगा लो, दोनों में से बोला है ना इसने, ऊपर देखो यहाँ लिखा है ना, कि कोई सा भी लगा सकते हो। दो और दो शब्दों का प्रयोग दो वाक्य के, यहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था, कि किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ये देखो, सुविधा अनुसार इसमें, इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, स्लैश लगा रखे ना। आप सुविधा अनुसार, मतलब आपको जो कन्वीनियंट लगे ना, आपको दो अच्छा लग रहा है, कन्वीनियंट लग रहा है, दो लगा लो, ऑल दो लग रहा है तो ऑल दो लगा लो, किसी का भी लगा लो। यद्यपि, हालांकि, एक ही मीनिंग है दोनों का। ठीक है, तो कोई सा भी लगा सकते हैं। दो ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट पास। ठीक है, तो ये आ गया इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखो, दो या, अतः दो या ऑल दो का प्रयोग होगा। ही इज पुअर, चलो ये तुम पढ़ो अभी में। हाँ, मुझे ही पढ़ना पड़ेगा, मुझे ही पढ़ना पड़ेगा, तुम मत पढ़ो, क्योंकि आवाज नहीं आएगी, मेरे को ही पढ़ने दो। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, आज तो मैं ही पढ़ूंगी। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। तो ये, इसको हम बोलेंगे दो ही इज पुअर, कॉमा लग जाएगा, ही इज ऑनेस्ट। मतलब वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है, मतलब ईमानदार है, बेईमानी नहीं करता वो वैसे। ठीक है, तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट है ना, गरीब है बट ईमानदार है। एक बुरी क्वालिटी है, मतलब बुरी क्या, गरीबी तो आ जाती है, गरीबी, एक गरीब है और एक मतलब ऑनेस्ट है। यू वर लेट, द टीचर डिड नॉट पनिश। अब लेट होते हैं तो टीचर पनिश करती है ज्यादातर, बट ये उल्टा हो गया है यहाँ पे। ऑल दो यू वर लेट, दो भी लगा सकते हो, दो यू वर लेट द टीचर डिड नॉट पनिश। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, कॉमा लगाना है, एज इट इज उतार देना है सब कुछ। यू वर नॉट इनवाइटेड, यू अटेंडेड द फंक्शन। तुम इनवाइटेड नहीं थे, तुम्हें बुलाया नहीं था, उसने तब भी फंक्शन अटेंड कर लिया, तब भी वो आ गया। जब अपन को कोई बुलाता नहीं है तो अपन जाते नहीं है ना जनरली, लेकिन इसका उल्टा हुआ, वो चला गया, उसने अटेंड कर लिया फंक्शन। तो दो यू वर नॉट इनवाइटेड, यू अटेंडेड द फंक्शन। राजू इज वीक, ही वन द रेस। राजू वीक था, मतलब कमजोर था, ही वन द रेस, तब भी वो रेस मतलब जीत गया। तो ऑल दो राजू इज वीक, या फिर दो लगा लो, दो राजू इज वीक, ही वन द रेस। सीता हैज अ कार, सीता के पास एक कार है। शी गोज टू ऑफिस ऑन फुट, लेकिन वो पैदल ऑफिस जाती है। तो दो सीता हैज अ कार, जैसे कार होती है तो सब कार में बैठ के जाते हैं, बट वो उसका उल्टा करके पैदल जा रही है। दो सीता हैज अ कार, शी गोज टू ऑफिस ऑन फुट। तो ये दो का यूज है, तो ये बहुत काम आता है अपना, दो ऑल दो, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। का मतलब होता है कि इसके होने के बावजूद भी, कार होने के बावजूद भी वो पैदल ऑफिस जा रही है। ठीक है, के बावजूद भी बोल सकते हो, या कोई दो सेंटेंसेस हैं जो कॉन्ट्रास्ट में है, मतलब जिनका जो स्टेट और जो रिजल्ट निकल रहा है वो अलग अलग है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, टेंथ वाले पे।
फिर इसके बाद 11th है हमारा लास्ट। 10th है हमारा कंबाइनिंग सेंटेंसेस वाइल। वाइल का भी बहुत यूज होता है। तो वाइल का अर्थ है जबकि। वाइल का प्रयोग जबकि, जब के अर्थ में होता है। जबकि या फिर जब के भी यूज में हो जाता है वाइल। ठीक है, जब बोल दो या जबकि, दोनों मीनिंग है इसके। जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए वाइल का प्रयोग किया जाता है। जब दो काम एक साथ हो रहे हैं, जैसे कि यदि वाक्य कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो प्रथम वाक्य के अंत में वाइल लगाकर दूसरा वाक्य पूरा उतार दो। वाइल सामान्यतः कॉन्टिन्यूअस टेंस से पहले लगता है। सामान्यतः मतलब जनरली कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के पहले ही आता है वाइल। आई वॉज वर्किंग, शी वॉज स्लीपिंग, मतलब जब मैं काम कर रही थी तो वो सो रही थी। अपन ऐसे बोलते हैं ना, जब मैं काम कर रही थी तो वो सो रही थी। आई वॉज वर्किंग एंड शी वॉज स्लीपिंग। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, देखो। यदि वाक्य कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो प्रथम वाक्य के अंत में वाइल लगाकर दूसरा वाक्य पूरा उतार दो। वाइल कॉन्टिन्यूअस टेंस से पहले आ। ठीक है, इसमें बस यही ध्यान रखना है, जबकि और जब। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए वाइल का प्रयोग किया जाता है। ये दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, आई वॉज वर्किंग, शी वॉज स्लीपिंग, मैं काम कर रही थी, वो सो रही थी। दो काम एक साथ हो रहे हैं तो हम वाइल का यूज करेंगे। तो इसमें ये दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो वाइल का मतलब होता है जबकि या फिर जब, ये दो इसके मतलब है। और किस तरह के सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो, जैसे आई वॉज वर्किंग, आई वॉज स्लीपिंग। तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम वाइल का प्रयोग किया जाता है। ये दो चीजें ध्यान रखनी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या सेंटेंस दे रखा है, आई वॉज वर्किंग वाइल शी वॉज स्लीपिंग। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाना है, वाइल यहाँ बीच में आ जाएगा। जब मैं काम, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रही थी, वाइल शी वॉज स्लीपिंग, जबकि वह सो रही थी। मैं काम कर रही थी जबकि वह सो रही थी। ही वेंट आउट, हिज वाइफ वॉज कुकिंग फूड। ही वेंट आउट वाइल हिज वाइफ वॉज कुकिंग फूड। वो बाहर गया जबकि उसकी बीवी खाना बना रही थी। वो तो बाहर चला गया और उसकी बीवी खाना, जबकि उसकी बीवी खाना बना रही थी। या फिर जब भी हम जब के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। ही वेंट आउट व्हाइल हिज वाइफ वाज कुकिंग फूड। दे विजिटेड द ताजमहल, दे वर इन आगरा। दे विजिटेड द ताजमहल व्हाइल दे वर इन आगरा। जब वो आगरा में थे तो उन्होंने ताजमहल देखा। यहाँ पे जब के सेंस में यूज हुआ है। दे विजिटेड द ताजमहल, उन्होंने ताजमहल को देखा जब वो आगरा में थे। ठीक है, तो वाइल का भी हो गया। वाइल का बस हमें मेन दो बातें ध्यान रखनी है कि दो काम हो रहे हैं एक साथ, कि वो विजिटेड द ताजमहल जब आगरा में थे, बाहर गया, वाइफ खाना बना रही थी, मैं पढ़ रही थी तो वो सो रही थी। इस तरह के सेंटेंसेस, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना बस। ठीक है, जब दो दो काम एक साथ हो रहे हैं तो हम वाइल का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट पे चलते हैं 11th। ये लास्ट है हमारा, यट। इसके अंदर क्या है, कंबाइनिंग सेंटेंसेस। यट, यट का यूज करेंगे। यट का अर्थ है फिर भी या के बावजूद। यट, यट का एडवर्सटिव कंजंक्शन है। अच्छा, यट एक एडवर्सटिव कंजंक्शन है। फिर भी, एडवर्स होता है मतलब उसका एडवर्स इफेक्ट, मतलब उल्टा इफेक्ट एक तरह से। यह है के बावजूद भी। यह दो वाक्यों के बीच विरोधाभास दर्शाता है। ये भी वही है, कॉन्ट्रास्ट दर्शाता है। मतलब उसके बावजूद भी, ऑल्दो भी तो अपन इसीलिए यूज कर रहे थे कि पुअर होने के बावजूद भी वो ऑनेस्ट है। ठीक है, ऑल्दो का भी के बावजूद ही लिखा था हिंदी में। फिर भी कह सकते हैं। विरोधाभास दर्शाने में बट की अपेक्षा यट अधिक प्रभावशाली होता है। हम बट का भी यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट दर्शाने के लिए, कि ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। हम ऐसे भी बोलते हैं, बट का भी यूज किया जाता है, यट का भी यूज किया जाता है, दो का भी यूज किया जाता है, सब तीनों का यूज किया जाता है इनका। बट यट अधिक प्रभावशाली होता है, मतलब यट, बट से ज्यादा मतलब यट का यूज करना चाहिए, ये कह रहे हैं। मोहन वर्कड डे एंड नाइट येट ही फेल्ड। तो मोहन ने दिन रात मेहनत की फिर भी वह असफल हो गया। तो ये भी कॉन्ट्रास्ट ही शो कर रहा है ना, दिन रात मेहनत, वही ऑल्दो वाला ही सेम। ऑल्दो लगा लो, चाहे यट लगा लो, चाहे बट लगा लो, तीनों में से कुछ भी लगा लो। ठीक है, तो मोहन वर्कड डे एंड नाइट येट ही फेल्ड। स्पष्टीकरण।
मोहन ने दिन रात मेहनत की इसलिए उसे सफल होना चाहिए था, किंतु वह मेहनत करने के बावजूद भी फेल हो गया। तो एक कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है ना, मतलब रिजल्ट इसका ऑपोजिट ही आ रहा है, इतना वर्क हार्ड कर रहे हैं तो फेल हो गया। गोल्डन रूल, प्रथम वाक्य स्थिति बोधक वाक्य पूरा उतार लो। अब इसका रूल बता रखा है, देखो फर्स्ट तो पूरा एज इट इज उतारना है। मोहन कहाँ पे है, फर्स्ट एज इट इज उतारना है, उसके बाद चलो ये नीचे से देख लेते हैं। द हाउस इज वेरी बिग, पूरा एज इट इज उतार दो, द हाउस इज वेरी बिग। प्रथम वाक्य स्थिति बोधक वाक्य पूरा उतार दो, फुल स्टॉप हटाकर कॉमा लगा दो। ये जो फुल स्टॉप है बिग के बाद, इसको कॉमा में चेंज कर दो, कॉमा लगाओ तथा उसके बाद यट लगा दो, कॉमा के बाद यट लगा दो, ठीक है। द्वितीय वाक्य विपरीत परिणाम बोधक को पूरा उतार दो। अब जो दूसरा सेंटेंस है जिसके अंदर विपरीत परिणाम मतलब ओपोजिट रिजल्ट आ रहा है, वो उतार दो। यट इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन। ये समझा देती हूँ थोड़े से। द हाउस इज वेरी बिग, हाउस इतना बड़ा था। इतना बड़ा घर होता है तो जनरली क्या है, मतलब गंदा, इतनी सफाई नहीं हो पाती ना, इतना बड़ा घर। मेड होती है तो रोज साफ कर जाते, खुद से इतना बड़ा घर मतलब जनरली थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिल ही जाती है गंदगी। तो द हाउस इज वेरी बिग, इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन। तो द हाउस इज वेरी बिग, घर इतना बड़ा था, यट इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन, उसके बावजूद भी वो एकदम साफ था। I shall come, they will not be happy. I shall come, yet they will not be happy. मतलब मैं आऊंगी लेकिन वो खुश नहीं होंगे, मेरे आने के बावजूद भी वो लोग खुश नहीं होंगे, बट फिर भी मैं आऊंगी। He is strong, he refuses to work hard. वो इतना स्ट्रांग है तब भी वो रिफ्यूज, मना कर रहा है हार्ड वर्क करने के लिए, कि मेरे को नहीं करनी मेहनत मेहनत, तुम लोग कर लो। ही इज स्ट्रांग येट ही रिफ्यूजेस टू वर्क हार्ड, वो इतना स्ट्रांग है तब भी वो रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है हार्ड वर्क करने के लिए। रुस्तम इज वेरी हेल्दी येट ही इज वेरी अनहैप्पी, वो इतना हेल्दी है मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है तब भी वो अनहैप्पी रहता है। रुस्तम इज वेरी हेल्दी येट ही इज वेरी अनहैप्पी। तो येट का हम इस तरह से यूज करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। येट, ऑल्दो, दो, बट इन सब का यूज कर लो एक जगह, फिर भी या के बावजूद। तो ये हमारा खत्म हो चुका है कंजंक्शन पूरा का पूरा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं क्या ये कर लेते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 टाइप 1, ये कर लेते हैं, ठीक है थोड़ा सा। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो चलो तो तुम बोलो फिर अभी। Not only Preeti, हाँ, not प्राची not इज इंटेलिजेंट शी इज ब्यूटिफुल। मैं ही बता दूं, चलो मैं ही बता देती हूँ आज, तो मैं ही कर देती हूँ आज, ठीक है ना। intelligent but also beautiful. प्राची इज इंटेलिजेंट शी इज ब्यूटीफुल। रुको, प्राची इंटेलिजेंट भी है वो ब्यूटीफुल भी है, इसमें हमारे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सेम है लेकिन काम अलग अलग हो रहा है। इंटेलिजेंट है और ब्यूटीफुल है, ठीक है ना, इंटेलिजेंट भी है ब्यूटीफुल। तो हम लिखेंगे प्राची इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। प्राची इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल, ये आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। This mango is not only big but also sweet. This mango is not only big but also sweet. बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ। Vijay likes not only ice cream but also cold drinks. विजय likes not only ice cream but also cold drinks. Very good. Next बताओ। Ajay is not only foolish but also obstinate. अजय is not only foolish but also obstinate. Obstinate का भी मैं दिखा देती हूँ यहाँ से। वो मूर्ख ही नहीं है, वो obstinate भी है। जिद्दी होता है, stubborn। obstinate मतलब जिद्दी। refusing to change your opinions, way of behaving, etc. when other people try to persuade you। मतलब दूसरों के लाख कहने पर भी अपनी बात से न हटने वाला व्यक्ति, हट्टी।
An obstinate refusal to apologies. स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, हट्टी, तो ऑब्स्टिनेट भी मतलब जिद्दी, जो हट्टी इंसान होता है, जिद्दी इंसान होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो वो फुलिश नहीं है, वो ना ही केवल फुलिश है, बट वो ऑब्स्टिनेट भी है, वो जिद्दी भी है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ फिर। My mother is not only loving but also caring. माई मदर इज नॉट ओनली लविंग बट ऑल्सो केयरिंग। बहुत अच्छे, नेक्स्ट बताओ। Amit always helps not only Samir but also Mohit. Hamid always helps not only Sameer but also Mohit। सही है, अगला बताओ। नेक्स्ट बताओ। This features film is not only amusing but also instructive. हाँ, दिस फीचर फिल्म इज नॉट ओनली अम्यूजिंग बट ऑल्सो इंस्ट्रक्टिव। ठीक है, अम्यूजिंग मतलब हैरान कर देने वाली। अम्यूजमेंट का मतलब होता है एंजॉयमेंट के लिए हम यूज करते हैं इस वर्ड का। अम्यूजमेंट पार्क बोलते हैं ना। Yes, ma'am. तो ठीक है, आगे नेक्स्ट बताओ। Gandhiji preached not only truth but also प्रैक्टिस्ड practiced truth. हाँ, तो प्रीच्ड का मतलब होता है, प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। तो सत्य मतलब सच्चाई के उपदेश नहीं देते थे सिर्फ, बल्कि वो प्रैक्टिस भी करते थे, वो खुद भी सच बोलते थे। ऐसा नहीं कि वो कहते थे कि सबको कि सच बोलो सच बोलो। उपदेश तो देते थे और खुद झूठ बोलते थे, ऐसा नहीं था। कि वो उपदेश भी देते थे। ही प्रीच्ड ट्रूथ एंड ही प्रैक्टिस्ड। गांधी जी नॉट ओनली प्रीच्ड ट्रूथ बट ऑल्सो प्रैक्टिस्ड ट्रूथ। ठीक है, वो ट्रूथ को मतलब बोलते भी थे। ठीक है, आगे बताओ। A rose is not only beautiful but also useful. यस, बहुत अच्छे। अ रोज इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो यूजफुल। करेक्ट है, अगला बताओ। Sita is not only tall but also thin. सीता इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो थिन। सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। खत्म हो गया ना ये तो। टाइप टू वाले पढ़ो। इसके अंदर क्या है, टाइप वन में तो क्या था हमारा कि जो सब्जेक्ट थे वो सेम थे, काम अलग अलग थे, ये था। टाइप टू में क्या है हमारा, अब सब्जेक्ट अलग अलग हो अलग जाएंगे। अलग है. हाँ, यहाँ पे टीचर है और यहाँ फादर है, लेकिन काम सेम होंगे। टीचर टॉट मी इंग्लिश, टीचर भी मुझे इंग्लिश पढ़ा के, माय फादर टॉट मी इंग्लिश, फिर मुझे मेरे फादर भी इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, टीचर पढ़ा देती है, फिर फादर भी पढ़ा देते, दोनों पढ़ा देते हैं। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसको, बोल के बताओ। Not only the teacher but also my father taught me English. Not only the teacher but also my father taught me English। बहुत अच्छे, नेक्स्ट पे चलते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो नंबर 12, शी प्रिपेयर्ड टी, हर मदर प्रिपेयर्ड टी। दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं बट काम सेम कर रहे हैं। वो भी चाय बना रही है, उसकी मदर भी चाय बना रही है। तो बताओ इसको कैसे बोलेंगे। Not only she but also her mother prepared tea. बहुत अच्छे, करेक्ट। नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर मदर प्रिपेयर्ड टी। सही है, 13। Anil, not only Anil but also Babita should buy a book. नॉट ओनली अनिल बट ऑल्सो बबीता शुड बाय अ बुक। करेक्ट है। Not only Indu but also Bindu sang a good song. नॉट ओनली इंदु बट ऑल्सो बिंदु sang a good song। करेक्ट है, नेक्स्ट। Not only my mother but also my sister cooks food. नॉट ओनली माई मदर बट ऑल्सो माई सिस्टर कुक्स फूड। बहुत अच्छे, एकदम सही है, वेरी गुड। ठीक है, अब हम सेकंड वाले पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2।
इसमें हम नाइदर नॉर का यूज करके बोलेंगे। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर, नाइदर और नॉर का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है, नाइदर नॉर का यूज करना है। तो राघव और राघव, राघव डज नॉट लाइक चॉकलेट, राघव डज नॉट लाइक बिस्किट, सेम सब्जेक्ट है यहाँ पे। राघव को ना तो चॉकलेट पसंद है ना ही बिस्किट पसंद है, सब्जेक्ट सेम है तो अलग अलग चीजें पसंद नहीं है उसको। कैसे बोलेंगे इसको, बोल के बताओ। Neither Raghav नहीं, राघव लाइक्स, राघव नाइदर लाइक्स, बोलो। राघव लाइक नाइदर चॉकलेट्स नॉर बिस्किट्स, ऐसे बोलेंगे। राघव लाइक्स नाइदर चॉकलेट्स नॉर बिस्किट्स, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, राघव नाइदर लाइक्स चॉकलेट्स नॉर बिस्किट्स, ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट बताओ बोल के। इसमें प्राची और ऋचा, इसमें सब्जेक्ट अलग अलग है यहाँ पे। तो प्राची अलग है और ऋचा अलग है, बट इनके काम सेम हो रहे हैं। दोनों ही गेम में इंटरेस्टेड नहीं है। बोल के बताओ उसको। Neither Prachi हाँ, interested. नाइदर प्राची नॉर ऋचा Neither Prachi nor Richa इज likes इंटरेस्टेड इन गेम्स। in games. इसमें सेकंड वाला यूज करेंगे अभिमन्यु। बस एक एज वेल एज था जिसमें हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे थे, इस बाकी सब में सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब उसके पीछे का पूरा उतार देंगे एज इट इज। नाइदर प्राची नॉर रिचा इज इंटरेस्टेड इन गेम्स, ये होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट बताओ। Neither Apurva nor Gauri goes to school. नाइदर अपूर्वा नॉर गौरी गोज टू स्कूल, बहुत अच्छे। क्योंकि डज नॉट है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो गौरी के साथ गोज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें सुजाता सब्जेक्ट सेम है बट काम अलग अलग है। Sujata bought neither a car nor a motorcycle. सुजाता बॉट नाइदर अ कार नॉर अ मोटरसाइकिल, सही है। नेक्स्ट बताओ। They are neither going to England nor France. दे आर नाइदर गोइंग टू इंग्लैंड नॉर टू फ्रांस, सही है। Anup is neither a doctor nor a teacher. अनूप इज नाइदर अ डॉक्टर नॉर अ टीचर, सही है। Shalu will neither eat oranges nor eat bananas. शालू विल नाइदर ईट ऑरेंजेस नॉर बनानास, ठीक है। And neither David nor Krish came in summer. नाइदर डेविड नॉर क्रिस केम इन समर, सही है। I neither have a ticket nor money to buy a ticket. I neither have a ticket nor money to buy it, सही है। Neither Mustaq nor Aftab lives in Babu Bazar. Neither मुस्ताक nor आफ्ताब lives in बापू बाजार, सही है। He neither know Raju nor Ravi. He neither knows Raju nor Ravi, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, he knows neither Raju nor Ravi,
बुक में इस तरह से लिखा है, मतलब नोज को पहले इन्होंने यूज किया कि ही नोज नाइदर राजू नॉर रवि, क्योंकि उसने अपन को ये बताया था ना रूल में, कहाँ पे है ये, एक वैसे ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि ही डज नॉट नो, तो ही नाइदर नोज राजू, ठीक है सही है, ही नाइदर नोज राजू नॉर रवि, नोज आएगा इसके अंदर क्योंकि डज नॉट है। ठीक है आगे बताओ। Neither Usha likes neither puppies nor dogs. उषा लाइक्स नाइदर पपीज नॉर डॉग्स, सही है। He is neither intelligent nor hardworking. He is neither intelligent nor hardworking, very good, next। She could neither read Urdu nor speak Urdu. She could neither read nor speak उर्दू, उर्दू चाहे एक बार बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। She could neither read और nor speak उर्दू, और neither read उर्दू nor speak उर्दू, दो बार बोलना चाहो तो दो बार बोल दो, वैसे बुक में एक बार लिखा हुआ है। ठीक है नेक्स्ट। लैंडर, I am neither a lender nor a borrower. आई एम नाइदर अ लैंडर नॉर अ बोरोवर। लैंडर का मतलब होता है उधार देने वाला। जैसे सपोज तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारा दोस्त तुमसे मांग रहा है, तो तुम हो गए लैंडर, तुम दे रहे हो। तुम्हारा दोस्त हो गया बोरोवर, बोरो मतलब उधार लेना किसी से। जिसके पास में पैसे नहीं होते वो बोरोवर हो गया, वो उधार लेगा। जिसके पास में खूब सारा पैसा है तो वो उधार दे देगा, वो लैंडर हो जाता है। ठीक है, ठीक है नेक्स्ट। He is neither a student nor a player but a shopkeeper. हाँ, he is neither a student nor a player but a shopkeeper। वो ना ही स्टूडेंट है ना ही प्लेयर है, बट वो एक शॉपकीपर है। थर्ड पे आ जाते हैं, प्रैक्टिस थर्ड। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग आइदर और, आइदर और का यूज करके ज्वाइन करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला रीड करो। Give me either a storybook or a newspaper. हाँ, गिव मी आइदर अ स्टोरी बुक और अ न्यूज़पेपर, मुझे या तो स्टोरी बुक दे दो या फिर न्यूज़पेपर दे दो। जैसे दोनों चीजें लेके बैठा है कोई, तो हम कहेंगे या तो स्टोरी बुक दे दो या न्यूज़पेपर, मैं भी कुछ पढ़ लूं, दोनों में से दोनों को तुम लेके बैठे हो। ठीक है, सेकंड वाला। Either Vinita or Manoj will send the invitation. आइदर विनीता और मनोज विल सेंड द इनविटेशन, या तो विनीता या फिर मनोज, दोनों में से कोई एक तो इनविटेशन भेजेगा, मतलब कार्ड भेजेगा, इनविटेशन कार्ड। ठीक है, She will come by either bus or train. बंसी विल कम आइदर बाय बस और बाय ट्रेन, बंसी या तो बस से आएगा या फिर ट्रेन से आएगा। ठीक है, शीतल will buy either a car or a house. शीतल विल बाय आइदर अ कार और अ हाउस, शीतल या तो एक कार खरीदेगी या फिर वो एक घर खरीदेगी। Sharmila will go to either Ahmedabad or to Jaipur. शर्मिला विल गो आइदर टू अहमदाबाद और टू जयपुर, या तो अहमदाबाद जाएगी या फिर जयपुर जाएगी। Either Shorabi or Swati will cook the food. आइदर सुरभि और स्वाति विल कुक द फूड, सही है, या तो सुरभि या फिर स्वाति खाना बनाएंगी। Either hang or wash the आइदर हैंग द कर्टेन्स, कर्टेन मतलब पर्दे, जो अपने पर्दे होते हैं खिड़कियों पे जो हम लगाते हैं उनको कर्टेन्स बोलते हैं हम। हैंग मतलब उनको लटकाना,
कि या तो कर्टेन्स को हैंग कर दो, मतलब अपन कर्टेन्स धो देते हैं उसके बाद लगाना भी तो पड़ता है कर्टेन्स को, तो कर्टेन्स को हैंग कर दो, कर्टेन्स लटका दो, या फिर कपड़े धो लो, दोनों में से कोई एक काम कर लो। आइदर हैंग द कर्टेन्स और वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे कि या तो ये काम कर लो या फिर ये काम कर लो। जैसे तुम सौरभ को बोलो, सौरभ आइदर हैंग द कर्टेन्स और वॉश द क्लोथ्स, या तो ये कर्टेन्स टांग दो या फिर कपड़े धो, दोनों में से एक काम तुम करो, दूसरा मैं करूंगा, ऐसे। नेक्स्ट। Either Rajesh or Umesh works in a bank. या तो राजेश या उमेश, इन दोनों में से कोई एक बैंक में काम करता है। ठीक है। Either Abha or Anuj will write a letter. आइदर आभा और अनुज विल राइट अ लेटर, या तो आभा या अनुज दोनों में से कोई एक लेटर लिखेगा। Either Naresh or you go to draw the money from the bank. या तो नरेश या फिर तुम बैंक से मनी निकालने के लिए जाओ, पैसे निकाल के लाओ। जैसे मम्मी कहेगी ना, तुम दोनों बैठे हुए, तो मम्मी कहेगी तो तुम्हें कि आइदर, या फिर पापा बोलेंगे कि आइदर अभिमन्यु, या फिर आइदर अभिमन्यु और सौरभ गो टू द बैंक टू ड्रॉ द मनी, टू विथड्रॉ द मनी। नेक्स्ट। You should either work hard or leave the job. हाँ, तुम्हें या तो वर्क हार्ड करना चाहिए या फिर जॉब को छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट। Amit is either a doctor or compounder. अमित इज आइदर अ डॉक्टर और अ कंपाउंडर, अ भी लगेगा साथ में। ठीक है, या तो वो डॉक्टर है या फिर वो कंपाउंडर है। Either Mukesh or Anil can do this work. आइदर मुकेश और अनिल कैन डू दिस वर्क, या तो मुकेश या फिर अनिल, इन दोनों में से कोई एक, दोनों में से इस काम को कर सकता है कोई एक। ठीक है। Either Sita or Babita must cook food for me. या तो सीता या फिर बबीता मेरे लिए खाना पकाएंगी। आइदर सीता और बबीता मस्ट कुक फूड फॉर मी। नेक्स्ट। Vimla will sleep either in this room or in the hall. विमला विल स्लीप आइदर इन दिस रूम और इन द हॉल। विमला या तो रूम में सोएगी या फिर हॉल में सोएगी। ठीक है। Rajesh should purchase either a scooter or a motorcycle. राजेश को या तो स्कूटर खरीदना चाहिए या फिर मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज खरीदनी चाहिए। ठीक है। Either Sita or Vimla will sing a song in the temple. आइदर सीता और विमला विल सिंग अ सॉन्ग इन द टेम्पल, या तो सीता या फिर विमला दोनों में से कोई एक गाना गाएगी टेम्पल के अंदर। Either Mr. Kumar or Mr. Gupta will teach me English. या तो मिस्टर कुमार या फिर मिस्टर गुप्ता हमें इंग्लिश पढ़ाएंगे, इन दोनों में से कोई एक टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, रीड करो। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग बोथ एंड। बोथ और एंड का यूज करके हमें इनको ज्वाइन करना है। इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि एंड है तो हम लोग को प्लूरल वर्ब का यूज करना है, जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, और जो लास्ट में जो नाउन आता है, लास्ट में कुछ भी चीज आती है जैसे लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेजेस हो जाएगी। ठीक है, वो भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करो। Both coffee and tea are harmful for health. बोथ कॉफी एंड टी आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। दोनों कॉफी और चाय दोनों ही सेहत के लिए हार्मफुल है, हेल्थ के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। ठीक है। Both India and Sri Lanka use rupees. बोथ इंडिया एंड श्रीलंका यूज रुपीज। इंडिया और श्रीलंका दोनों कंट्रीज रुपीज का ही रुपी इस्तेमाल करती है, रुपए का यूज करती है, मतलब जो करेंसी है वो रुपीज है। Tourists
come from both England and France. टूरिस्ट कम बोथ फ्रॉम इंग्लैंड एंड फ्रांस। जो टूरिस्ट हैं वो इंग्लैंड से भी आते हैं, फ्रांस से भी आते हैं। ठीक है, Both Rita and Fatima sang well. रीता और फातिमा दोनों ही अच्छा गाती हैं। बोथ रीता एंड फातिमा sang वेल। नेक्स्ट, Both English and Sanskrit are also an important languages. both English and Sanskrit are important languages। Always also हटा दो। Both English and Sanskrit are important languages। ये आ जाएगा बस इसमें, important languages। इसमें बस आर लगाना है हमें, प्लूरल वर्ब का यूज करना है और लैंग्वेज का लैंग्वेजेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। He is both clever and greedy. वो क्लेवर भी है, चालाक भी है, ग्रीडी मतलब होता है लालची, जिसको बहुत लालच होता है। तो वो चालाक भी है और वो लालची भी है। My father eats both fruits and rice. माई फादर ईट्स बोथ फ्रूट्स एंड राइस। सही है, मेरे फादर फ्रूट्स और राइस दोनों चीजें खाते हैं। He writes both letters and poems. He writes both letters and poem। वो लेटर भी लिखता है, वो पोएम भी लिखता है, दोनों चीजें लिखता है। नेक्स्ट, She cooks both food and rice. she cooks both food and rice। वो दोनों चीजें पकाती है। सही है, राइस भी पकाती है, फूड भी पकाती है। ठीक है, You purchased both a pen and a pencil. you purchased both a pen and a pencil। सही है, My teacher is both wise and intelligent. my teacher is both wise and intelligent। मेरी टीचर मतलब वाइस भी है और इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, He gave her both money and food. he gave her both money and food। सही है, Both Ravi and Sonu play cricket. both Ravi and Sonu do not play cricket आएगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें हमें प्लूरल वर्ब का यूज करने के लिए बोला था ना, तो डज नॉट तो सिंगुलर हो जाएगी, तो डू नॉट हम लगाएंगे। बोथ रवि एंड सोनू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। Both he and his friend did not go to the garden. बोथ ही एंड हिज फ्रेंड डिड नॉट गो टू द गार्डन। सही है, Both I and you are taking tea. both you and I are taking tea। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। Practice number 5, rewrite the following sentences using so that। so that का यूज करना है। ठीक है, She speaks so fast that can be understood. she speaks so fast that she cannot be understood। एक मिनट, she speaks too fast to be understood। she speaks too fast that she cannot be understood। हाँ, इसमें ऐसे आएगा ना, अभी मुझे देखो, इसमें हमें Not आएगा। हाँ, यहाँ पे कैन नॉट और कुड नॉट का यूज करना है। अगर ये उसमें है प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाना है, और अगर पास्ट में है तो कुड नॉट लगाना है। इसका यूज भी तो करना था इसमें सो दैट के अंदर, कि वो इतना तेज बोलती है कि समझ ही नहीं आता। कैन नॉट अंडरस्टैंड आएगा यहाँ पे। शी स्पीक्स सो, टू की जगह सो लगा दो, सो फास्ट दैट, इसकी टू की जगह दैट लग जाएगा, दैट शी कैन नॉट बी अंडरस्टूड। इस तरह से आएगा ये। नेक्स्ट बताओ, कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करना है इसके अंदर सो दैट। The tree is so high for me that फॉर मी तो हटा दो, द ट्री इज टू हाई सो दैट, इसे so फॉर that cannot
that cannot to climb. इसमें देखो फॉर की जगह भी हम उसका यूज कर रहे थे, टू की जगह तो हम सो का यूज करेंगे, फॉर की जगह भी हम दैट का यूज कर रहे थे, और फिर मी को अपन उसमें चेंज कर रहे थे ना, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको अपन सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे आई। द ट्री इज सो हाई दैट, फॉर की जगह हम दैट लगाएंगे, द ट्री इज सो हाई दैट आई, मी की जगह आई लगेगा, आई कैन नॉट क्लाइंब इट। तरह से बोला जाएगा ये, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। The bacteria is so tiny सो टाइनी, that we cannot see with naked eyes. द बैक्टीरिया इज सो टाइनी दैट वी कैनॉट सी विद नेकेड आईज। हाँ सही है। The patient is so serious that cannot live. हाँ, इसमें कैनॉट और कुड नॉट का यूज करना है, देखो इसके यूजेस में लिखा हुआ है कैनॉट और कुड नॉट, अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैनॉट और पास्ट है तो कुड नॉट का यूज करना है। ठीक है, क्या बताया इसका तुमने, द पेशेंट इज सो सीरियस दैट ही कैन नॉट लिव। ठीक है सही है। The bus is running. The bus is running so fast that I cannot get down. इज रनिंग, ठीक है, द बस इज रनिंग सो फास्ट दैट आई कैन नॉट गेट डाउन। सही है। He is so ill. He is so ill that cannot take the examination today. He is so ill that he cannot take the examination today. सही है। नेक्स्ट, She was so weak that could not be promoted to the next higher classes. she was so weak that she could not be promoted to the next higher class। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें पास्ट है तो कुड नॉट का यूज करेंगे, प्रमोटेड पास्ट हो गया, वॉज पास्ट हो गया। ठीक है, I am so tired that cannot work hard now. I am so tired that I cannot work hard now। ठीक है सही है, बस ये कंप्लीट करेंगे आज, इसको पूरा करेंगे एक्सरसाइज 5 को बस। ठीक है नेक्स्ट, He is so honest that cannot be a successful businessman. he is so honest that he cannot be a successful businessman। ठीक है, He will be so late that cannot get the train. he will be so late, वो इतना लेट है कि, इसमें इतना और की, सो को हम इतना के लिए यूज करते हैं और दैट को की के लिए यूज करेंगे। he will be so late, वो इतना लेट हो गया, that he cannot catch the train, कि वो ट्रेन कैच नहीं कर पाया, मतलब ट्रेन पकड़ नहीं पाया। ठीक है नेक्स्ट, She is so proud that cannot ask for your help. she is so proud that she cannot ask for your help। सही है। My mother is so old that cannot learn things. My mother is so old that she cannot learn things। सही है। The tea is so hot that cannot be drunk. That it cannot be drunk, the tea is so hot that it cannot be drunk। Next, The news was so good that could not be true. the news was so good that it could not be true। सही है। The house is so costly that
it cannot be purchased. The house is so costly that it cannot be purchased. Correct. The box was so heavy for that the thief could not carry it. The box was so heavy that the thief could not carry it. ठीक है, next. The scenes was so dirty that she could not look at. The scene was so dirty that she could not look at it. सही है. The night was so dark that her mother could not work in the room. The night was so dark that her mother could not work in the room. ठीक है. Shirt for me to wear. This shirt is so long that I cannot wear it. This shirt is so long that I cannot wear it. Okay. For me to wear. The distance was so long that I could not cover in an hour. The distance was so long that I could not cover in an hour. Correct. The print was so small that the old lady could not read it without glasses. The print was so small that the old lady could not read it without glasses. Very good. She is so ill that cannot cook food in the morning. She is so ill that she cannot cook food in the morning. Okay. The pan is so costly that Sita cannot purchase. The pan is so costly that Sita cannot purchase. ठीक है. नेक्स्ट पेज. चलो आज बस इतना ही करते हैं, 2 और बचे ना, बस छोड़ो इनको, अब ये इतना ही करेंगे. ये खत्म हो गया अपना कंजम्पशन, यहाँ पे खत्म हो चुका है. कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे.